जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण पॉलिटी 300 प्लस एमसीक्यू और आप लोग को पीडीएफ फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है। और ये मेरा क्लास नाम है @student99। आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये स्पेशल जो है ना, ये 300 जो पॉलिटी लेकर आए हैं एमसीक्यू, ये बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही और कक्षपाल चलनदास्ता सिपाही नियुक्ति भर्ती 2026 के लिए, मतलब इसी के आधारित पर हम लेकर आए हैं और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए। ये एग्जाम में बहुत बेनिफिट आप लोग को साबित होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि अभी एक एक मिनट आप लोग के लिए बहुत अहमियत होगा और हम जान रहे हैं कि आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, आप लोग बहुत लगे हुए होंगे और अच्छा आप लोग का तैयारी होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि 300 में आप लोग कितना बना पा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, अगर कोई किसी को पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम है, यहाँ पे अमित अमित GKGS, या तो फिर ये मोबाइल नंबर है 9538599033। तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं 9534870933। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा क्लास नाम है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का बहुत सपोर्ट का जरूरत है मुझे। ठीक है। ये ज्ञान अमित GKGS, ज्ञान के साथ सफलता की नई उम्मीद। आप लोग को सफलता का नई उम्मीद मिले। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का भाग एक किससे संबंधित है? तो बताइए आप लोग किससे संबंधित है? भाग एक किससे? संघ और उनके राज्य क्षेत्र। किससे? संघ और उनके राज्य क्षेत्र से। संघ और उनके राज्य क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा पेन बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। और आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर देखते हैं भाग नागरिकता में क्या है। नागरिकता कौन सा भाग में? तो ये भाग किस में है? भाग 2 में। किसमें है? भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक किसमें है? भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। ठीक है। और फिर आपसे पूछ ले कि और ये संघ लोक सेवा आयोग कौन सा भाग में है? संघ और उनके राज्य क्षेत्र से। संघ और उनके राज्य क्षेत्र कौन सा भाग में है? तो भाग 1 में। किसमें है? ये भाग 1 में है। ठीक है। और मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। किसमें? ये भाग 3 में। तो चलिए आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे और उम्मीद है कि ना ये जो हम करा रहे हैं बहुत वीवीआई है। इसमें आप लोग अच्छे से एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। हम क्विक रिवीजन के लिए लाए हैं, जितना फास्ट करा सके कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? बताइए क्या घोषित करता है? राज्य का एक संघ यूनियन। राज्य का एक संघ यूनियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य को शामिल करने या प्रवेश देने की शक्ति निहित है किसके पास है? बताइए आप लोग। नेक्स्ट बताइए आप किसके पास है? ये संसद के पास। ठीक है। संसद के पास। विदेशी भूमि, देखिए अगर आपको बता दें विदेशी भूमि। ठीक है। विदेशी भूमि आर्टिकल किसमें है? बता। आर्टिकल विदेशी भूमि का आर्टिकल किसमें? 2 में है। ठीक है। और अंदर या राज्य सीमा कुछ करना है तो, अगर राज्य का सीमा बढ़ाना है कुछ करना है तो 3 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? राज्य का या सीमा बढ़ाएंगे तो किसमें हो जाएगा? 3 में। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नए राज्य के निर्माण या उनके नाम व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? अभी जस्ट आप लोग को बोले हैं संसद के पास है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर नए राज्य का गठन कर सकती है? तो बताइए कौन सा आर्टिकल होगा? कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल अनुच्छेद 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। किसी राज्य के क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने से पहले किसकी पूर्ण अनुमति लेना आवश्यक है? तो किसका लेना आवश्यक है? बताइए आप लोग। किसका लेना आवश्यक है? राष्ट्रपति। किसका? राष्ट्रपति की। चलिए 7 नंबर देखते हैं। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो आप लोग ये सब तो आसान क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। सबसे पहले 1953 में बनाया गया था। ठीक है। और ये
फजल अली आयोग, फजल अली, देखिए बताते हैं, फजल, अरे यार, अली, फजल अली आयोग के द्वारा, फजल अली आयोग के द्वारा, ठीक है, कब बनाया गया था? 1953 में। कब? 1953 में। पहला, जिसमें था फजल अली, के एम फनीकर और हृदयनाथ कुंजरू था, ठीक है। इसका रिपोर्ट कब आया? इसका रिपोर्ट आया था, इसमें 3 गो सदस्य थे, तो बता दिए। रिपोर्ट आया था आपका, रिपोर्ट आया था कब जानते हैं? रिपोर्ट आया था 1955 में, और फिर अधिनियम बना 1956 में। इसका अधिनियम बना कब जानते हैं? अधिनियम बना 1956 में। कब बना अधिनियम? 1956 में। 1956 में इसका अधिनियम अधिनियम बना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, क्विक रिवीजन है, थोड़ा रिवीजन भी फास्ट कराना है। भाषाई के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है बताइए? ये तो सब सब मार दीजिएगा, कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया बताइए? नेक्स्ट 9 नंबर का, तो 1956 में संसद पास किया, जो अभी बताए वहां पे। आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए किए नए संशोधन को सामान्य बहुमत से पारित करने की अनुमति देता है? तो बताइए कौन देता है? 10 नंबर कौन देता है? अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संविधान प्रावधान दिए गए हैं? तो बताइए आप लोग, किससे दिया गया है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भाग 2 से। किससे दिया गया है? भाग 2 से। इसमें एकल नागरिकता है, ब्रिटेन, देखिए इसमें नागरिकता जो लिया गया, आप लोग को लिखा दें, 1 मिनट हम लिखा देते हैं। देखिए, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है, नागरिकता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। और फिर कानून, कानून संसद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कानून, कानून कहां से लिया गया है? संसद से। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग माफ कीजिएगा। और पहला कब हुआ था? पहला हुआ था, पहला कब हुआ था? 1956 में। 1955 में पहला हुआ था, 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो किस प्रकार नागरिकता प्रदान करता है आप लोग बताइए? एकल नागरिकता। कौन सा? एकल नागरिकता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन। आइए, नागरिक नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति भारत में किसके पास है? तो ये संसद के पास है। बहुत अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा, साक्षर छपेगा, आप लोग देख लीजिएगा। संविधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है बताइए आप लोग? अनुच्छेद 11। किसके द्वारा? अनुच्छेद 11। तो आप लोग बताइए अनुच्छेद 9 में क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा ही बताइएगा, कब किया गया था? 1955 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा यदि वह स्वेच्छा से, क्या करेगा? स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। जब कर लेता है तो वो नहीं रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम एक्ट 2019 में किन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? तो बताइए आप लोग, इस सब तो आप लोग बहुत न्यूज में भी देखे होंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आइए 8 नंबर देखते हैं, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है आप लोग बताइएगा? संपत्ति का स्वामित्व। कौन सा? संपत्ति का स्वामित्व। क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखिए, नागरिकता का प्राप्त आधार 5 प्रकार से होता है, आप लोग बता दें। आइए बताते हैं, इसको ऊपर कर दें थोड़ा, हाँ, आइए बता देते हैं। ये पहला है नागरिकता, अरे यार, नागरिकता,
ठीक है। नागरिकता प्राप्त, प्राप्त आधार कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का, 5 प्रकार का है। ठीक है, आइए देखते हैं पांचों प्रकार। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ये इसको ले लेते हैं। पहला देखिए, जन्म से, पहला है जन्म, ठीक है, जन्म, जन्म से। दूसरा है वंश, ठीक है, और पंजीकरण तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या हो गया? पंजीकरण। तीसरा क्या हो जाएगा? पंजीकरण, ठीक है। और फिर चौथा हो जाएगा देशीकरण। चौथा क्या हो जाएगा? देशीकरण। लिखा नहीं रहा अच्छा से, दिक्कत हो रहा है। देशीकरण, अर्जित भूमि। पांचवा क्या हो जाएगा? अर्जित भूमि, ठीक है। आप लोग माफ कीजिएगा, लिखा नहीं रहा है, समझिएगा। त्यागना, त्यागना 3 प्रकार से त्याग सकता है आदमी। अगर त्यागना चाहेगा 3 प्रकार से, देखिए। अगर आपको लगता है कि हमको नहीं रहना है, छोड़ना है, तो देखिए आप 3 प्रकार से कर सकते हैं इसको। त्यागना, त्यागने का 3 प्रकार है। पहला हो जाएगा स्वेच्छा, स्वेच्छा, ठीक है, स्वेच्छा। दूसरा हो जाएगा आपका सरकार, सरकार, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका देशीकरण। क्या हो जाएगा? देश विरोधी। क्या हो जाएगा? देश विरोधी, देश विरोधी। लिखा नहीं रहा आज, थोड़ा पेन में लगता है कोई प्रॉब्लम हो गया। तो आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं। संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी, कौन सा? 26 जनवरी 1950 को नागरिक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दी गई थी? तो किस में दी गई थी आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। 9th नंबर देखते हैं, तो क्या है? आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 5 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विधि के प्राधिकरण के बिना किसी भी व्यक्ति पर कर लगाने या वसूलने से रोक सकता है? तो कौन सा आर्टिकल है ये? कौन सा आर्टिकल है बताइए? आर्टिकल कौन सा है? 265। कौन सा है? 265। कौन सा आर्टिकल है? 265। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों को फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो किसमें दिया था आप लोग कमेंट कीजिए, किसमें दिया था? गोलकनाथ बाद, कब? 1967 में हुआ था गोलकनाथ, ठीक है। चलिए, और बेरूबाड़ी हुआ था कब? देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। बेरूबाड़ी, ओह, बेरूबाड़ी जो हुआ था, बेरूबाड़ी केस, बेरूबाड़ी केस कब हुआ था? ये हुआ था 1960 को। कब हुआ था? 1960 को, ठीक है। बेरूबाड़ी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 नंबर। मौलिक अधिकार के संदर्भ में अधिग्रहण का अर्थ क्या है? तो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? राज्य द्वारा निजी संपत्ति का सार्वजनिक कल्याण हेतु अधिग्रहण, ये नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 19 क्लाउज 1D के तहत घूमने की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? VVI है ये, VVI, बहुत VVI। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में मिलेगा आपको, बहुत VVI है। तो चलिए क्या हो जाएगा ये 4th नंबर का? यह स्वतंत्रता केवल भारत के नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, दोनों को है। चलो 5 नंबर देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है? क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा 5 नंबर का? आप लोग क्वेश्चन बताइए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर, अनुच्छेद 20 का क्लाउज 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर देखते हैं, जितना जिन जित निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार किस बाद में घोषित किया गया था? तो किस बाद में घोषित किया था? KS पुट्टुस्वामी विवाद कब हुआ था? 2017 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा या कथन बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबिस
कॉप्शन रीट के बारे में सही क्या है बताइए। 7 नंबर क्या हो जाएगा? तो केवल दो यह कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी किया जाता है या की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 8 नंबर देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निवारक निरोध कानून के अंतर्गत होती है तो उसे कितने समय तक बिना सलाहकार बोर्ड की राय के हिरासत में रखा जा सकता है बताइए। 8 नंबर क्या आ जाएगा? 3 माह। चलिए 9 देखते हैं। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार के तहत किस आयु वर्ग बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है बताइए। 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष ये कौन सा संविधान में हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष का जो हुआ था ना 86वां संविधान संशोधन 2002। कब? 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? तो बताइए 10 नंबर का क्या हो जाएगा? 10 नंबर में क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, बताइए तो आंसर इसका 10 नंबर का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 25। तो किसमें दे रहा है आप लोग को शिक्षा और अति का अल्पसंख्यक? तो ये दे रहा है आपको 29 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी शत्रु देशों को छोड़कर सभी को उपलब्ध है? तो क्या हो जाएगा? 25 भी उपलब्ध है और आपका 14 भी उपलब्ध है। ये दोनों 16 और 19 उपलब्ध नहीं है। तो केवल भारतीयों को कौन सा है? केवल भारतीयों को। ठीक है, आइए देखते हैं। केवल भारतीयों को, केवल भारतीय नागरिक केवल भारतीय नागरिक को कितना है? 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और फिर आपका 30 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2। तो ऑप्शन ई बना, एक नया ऑप्शन बना लीजिए, छूट गया होगा। चलिए ठीक है, एक नया ऑप्शन बनाइए आप लोग। उसका आंसर हो जाएगा ये और ये, ए और सी। ए और सी दोनों सही है। ठीक है, इसका यहाँ लिख लेते हैं ए एवं सी सही है। तो क्या हो जाएगा? ई नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं। उत्प्रेषण रीट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो बताइए आप लोग, 13 का क्या आंसर होगा? आप लोग फटाफट कीजिए। तो ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइए 14 नंबर देखते हैं हम लोग। मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आप लोग बताइए क्या सही है? क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के लिए रीट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामले के लिए रीट जारी कर सकता है। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं 15। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अनुसार अस्पृश्यता से उपजी किसी भी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध है। इसे लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो आप लोग सब जानते होंगे किसके पास है। सीधा ये सांसद साहब जो हम लोग जिता के भेजते हैं लोकसभा से। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 16 देखते हैं 16। आप लोग अच्छे से दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सेकंड, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप ही लोग को डिस्टर्ब होगा। चलिए देखते हैं, आइए। मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकार पर प्रतिबंध के संदर्भ में संविधान का कौन सा अनुच्छेद चर्चा में रहा? बताइए 16 कौन सा अनुच्छेद चर्चा में रहा था? अनुच्छेद 34, आर्टिकल 34।
सेना सेना में लगता है ये, ठीक है। 17 देखते हैं, आइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीड़ित वर्गों या SC/ST के लिए शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान आरक्षण बनाने का अधिकार देता है? तो बताइए 17 का क्या हो जाएगा? 15 का ए, आर्टिकल 15 का क्लाउज ए, इसको क्लाउज ए बोलते हैं, ठीक है। आइए 18 देखते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आने वाली राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है देखते हैं। 18 कौन शामिल है? भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा, जिसको कैग बोलते हैं। आइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसको इधर करना पड़ेगा। आइए 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? 20 और 21 आप लोग सब जानते होंगे इसको। क्या हो जाएगा इसका? 20 और 21। क्या हो जाएगा? 20 और 21। क्या हो जाएगा? 20 और 21, ठीक है। स्वतंत्र है 358। अगर इसमें अनुच्छेद में बोलेगा तो 358 स्वतंत्र, 358 में ये हो जाता है, ठीक है। चलिए, कभी भी निलंबित कौन नहीं होते हैं? ये दोनों नहीं होते। 20 और 21 क्या हो जाएगा? 20 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रोपर्टी, को किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो चलिए 20 देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भाग किसमें है? भाग 12 अनुच्छेद 3 भाग 12 में ये किसमें है? आइए देखते हैं। भाग 12 है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद जिसको बोलते हैं 300 के को है, 300 के को में है। किसमें? 300 के को में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइए। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्व को अनोखी विशेषता वाला और संविधान की आत्मा कहा था? यूनिक फेडरेशन किसने कहा था? बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा ये? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी महान आदमी थे। आप लोग बताइएगा 14 सितंबर 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2। निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो किसका है? प्रॉपर केटी शाह। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लेट हो जाता है। मूल संविधान में कौन सा अनुच्छेद नहीं था? तो कौन सा नहीं था मूल संविधान में? आप लोग बता सकते हैं मूल संविधान में कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल नहीं था? तो कौन नहीं था? देखिए, मूल संविधान में कौन सा अनुच्छेद नहीं था, किंतु बल्कि उसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए किसको किसको जोड़ा गया था? ये बड़ा वाला जितना सबको जोड़ा गया, जिसमें कैपिटल में रहे ना ए, सब जोड़ा हुआ है ये सब। तो चलिए अनुच्छेद 39 का समान न्याय और मुक्त कानूनी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 का ए, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसको भी जोड़ा गया है। आर्टिकल 48 से पर्यावरण, वन और वन्यजीव की रक्षा, इसको भी जोड़ा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट 44 देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार के बीच संतुलित संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है? तो बताइए किस में दिया गया था? केशवानंद भारतीय मामला 1973। किसमें? 1973 में। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भाग 4 में कौन सा न्याय प्रावधान जोड़ा गया था? कब? 2011 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर।
कौन सा जोड़ा गया था बताइए? कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, सरकारी समितियों को बढ़ावा देना, मुक्त कानून सहायता, बाल अवस्था की प्रारंभिक देखभाल, ये जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा और देखभाल का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा बदला गया था बताइए? तो 6 नंबर का क्या आ जाएगा? 86वां संविधान संशोधन 2000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? कौन नहीं है? कुटीर ग्राम पंचायत है, कुटीर उद्योग है, नशीली पेय पदार्थ ये भी है। तो कौन नहीं है? पर्यावरण वन जीव अभियान, नहीं नहीं, डी नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित है? तो आप लोग ये सब पता होगा आप लोग को। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39 डी, ए नंबर हो जाएगा। अब 39 के ए में क्या है आप लोग को पता है? इसमें निशुल्क विधि समानता, क्या है? निशुल्क विधि समानता। ठीक है, 41 में तो दशा शिक्षा काम ये सब है, 42 में मनोचित दशा ये सब आप लोग जानती होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 9 में संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को कम करे? किसको देता है बताइए? 9 का क्या हो जाएगा? ये दे रहा है 39 को बी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। काम की न्यायसंगत और मनोचित दशा तथा प्रसिद्ध सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? ये तो आप लोग जानते होंगे, फटाफट बनाइए। 42 में, आर्टिकल 42 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूर, ठीक है, लिविंग वेज फॉर वर्क्स का क्या अर्थ है? तो 11 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो 38 का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? 1 मिनट, 9 नंबर लगता है हमको गलत हो गया है, 9 नंबर बी होना चाहिए था, सॉरी। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो बहुत दिक्कत होगा। 9 का क्या हो जाएगा? बी। 9 का क्या हो जाएगा? बी। अनुच्छेद 38 बी में आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है? गलती हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया, सॉरी आप लोग को। किसका क्वेश्चन? ये 9 का बी है। चलिए 11 देखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 11 का? 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उचित मजदूरी जिससे जीवन स्तर ठीक रहे और शिक्षा और सामाजिक अवसर मिले, सही है, बी हो जाएगा। आइए 12 देखते हैं हम लोग। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 44 में वर्णित है और पूरे भारत में अनिवार्य रूप से लागू है। नहीं, पूरे भारत में तो लागू नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ए नंबर। यह केवल हिंदुओं और ईसाइयों पर लागू होता है। 11, अरे यार 11 हम कहाँ छोड़ दिए? नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। तो ये भी एक तुम ठीक ही बताए गलत है, ठीक है। और बी देख लेते हैं। ये केवल हिंदुओं पर सिर्फ नहीं, सभी पर लागू होगा। यह अनुच्छेद 44 में है और यह एक गैर न्यायोचित प्रावधान है। तो सी का क्या हो जाएगा? सही है। यह संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही लागू किया जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 13 देखते हैं। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना तथा गायों व बछड़ों के वध पर रोक किस अनुच्छेद के हिस्सा है? बताइए किस अनुच्छेद का हिस्सा है? आप लोग तो ये सब नहीं बताइएगा तो फिर क्या? आर्टिकल 48। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत करके कंटेंट लाना पड़ता है।
एक एक करके खोज के फिर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, और हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी भाई बहन जो भी हैं, जितने भी ऑल स्टूडेंट, सब इस बार बिहार पुलिस मध्य निषेध में झंडा गाड़ के आएगा। कम से कम 70+ रिजल्ट तय है आप लोग का। और फिर आप लोग जिसका 70+ आ जाएगा, आप लोग रनिंग में लग जाइएगा, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे और बेहतरीन जो कंटेंट दे रहे हैं या सेट जितना भी करवा रहे हैं, आप लोग एक एक करके अगर कर लेते हैं, देखिए 15 सेट ज्ञान बिंदु का कराए और 16 सेट इसका कराए जीके जीएस मस्ती का, तो कितना हो गया? 31 सेट, टोटल 3100 क्वेश्चन हो गया। 3100 क्वेश्चन हो गया तो 3100 हो गया, बहुत क्वेश्चन होगा। और ये जो जो ला रहे हैं महामैराथन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पॉलिटी, तो कैसे कहीं से आप लोग बाहर नहीं होने वाले हैं। आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 का। बोल रहा है राष्ट्रीय महत्व के देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का दायित्व राज्य को किस अनुच्छेद के तहत सौंपा गया है? तो राज्य को सौंपा गया है, ये 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 आर्टिकल। राज्य की लोक सेवाओं और न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश कौन सा आर्टिकल देता है? बताइए आप लोग। ये देता है 50, अनुच्छेद 50। आइए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीयों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बताइए आप लोग। 16 किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। किसमें है? अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत फंडामेंटल और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? क्या होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। क्या हो जाएगा? 17 का 20 37 हो जाएगा। 17 का 20 37 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए आप लोग। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो क्या नहीं है? ये भी सही बोल रहा है। 1 2 दोनों सही बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? सही है। मूल अधिकार नकारात्मक निर्देश है, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश है, तो क्या हो जाएगा? ये भी सही है। तो 1 और 2 सी हो जाएगा इसका। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31C का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए आप लोग। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39B और 39 अनुच्छेद क्लाउज बी और अनुच्छेद 39 क्लाउज सी को प्रभावी करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य होने से बचाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भाग 4 के बाहर स्थित नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो बताइए किसको जाना जाता है? आप लोग 20 बताइए तो किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका उपयुक्त में सभी को। सेवा के लिए अनुच्छेद प्राथमिक भाषा मातृभाषा में है, और हिंदी और संस्कृत के लिए सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये सब तो आप लोग संघ लोक सेवा आयोग में पढ़े होंगे, ये सब जानते होंगे आप लोग। जल्दी जल्दी बनाइएगा ना इसको। चलिए, तो किसमें है? बोला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो किसमें है? 52 में, आर्टिकल 52 में। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति 52 में है, उपराष्ट्रपति 63 में है, प्रधानमंत्री 74 में है। देखिए, राष्ट्रपति आर्टिकल, अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल 52 में है, ठीक है। अगर इसमें आप 11 जोड़ दीजिएगा तो 63 बन जाएगा। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति है।
और अगर फिर उसमें और एक 11 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 74। 74 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो आप लोग याद रहेगा ना आप लोग को, हर 11 रुपया दक्षिणा देंगे और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो याद हो जाएगा आप लोग को। तो चलिए, और फिर तो राज्यपाल 153 में है और मुख्यमंत्री 163 में है। अगर बोलिएगा तो राज्यपाल, देखिए राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल 163 में आर्टिकल। और मेरा मुख्यमंत्री साहब जो है, देखिए मुख्यमंत्री साहब, अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री, लिखाता नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मुख्यमंत्री आर्टिकल किस में है भाई, 163 में है। अरे ये 153 में है, 153 है ये। राज्यपाल 153 में, सॉरी, ये 153 है, ठीक है। ये 163 में है मुख्यमंत्री, मिस्टेक हो गया था बोलने में और लिखने में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल होता है आप लोग बताइए, फटाफट बताइएगा। तो क्या होता है सांसद, क्या हो जाता है बताइए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य। कितना इजी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। आप लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, और आप लोग बताइएगा कि अभी वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है, कौन है बताइए, बताइए। पहला जो अथी बना था कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहला बना था एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है जो किसमें, आर्टिकल 65 में, अनुच्छेद, चलिए ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के किस संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, लाया जा सकता है, तो किस में लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, सदन के किसी भी सदन नहीं, लोकसभा में, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संविधान विद्वानों का, सॉरी, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, ये तो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने या उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, तो कौन है ये हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और ये कौन सा आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में, किसमें, आर्टिकल 76 में, ठीक है। और आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान है, आर्टिकल 72, किसमें है, 72 में क्षमादान राष्ट्रपति दे सकता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच की अधिकतम कितनी अंतराल हो सकती है, कितनी हो सकती है, 6 मंथ। नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक मनी बिल को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है, किसमें पेश किया जा सकता है, आप लोग कमेंट कीजिए। लोकसभा, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय किसके पास है, महोदया राष्ट्रपति से, लोकसभा अध्यक्ष। किसी धन विधेयक को विधेयक किसी धन विधेयक को किसी धन विधेयक को किसी नहीं नहीं सॉरी किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय किसके पास है, तो किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष। और अभी आप लोग बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, कौन है, बिरला है, कौन है, ओम बिरला है। अब कौन सा नंबर का है, कौन सा नंबर का आप लोग बताइएगा। और लोकसभा, अभी ये जो लोकसभा चला है कौन सा शस्त्र था, 18वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अरे यार कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल किसमें करता है, प्रधानमंत्री 75 में, किसमें, 75 में। नेक्स्ट देखते हैं,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति होते हैं? प्रधानमंत्री साहब नहीं, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। राष्ट्रपति को व्यक्तिगत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आइए देखते हैं कौन करता है 13 का। लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा में 6 वर्ष का। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा कितने किए जाते हैं? 12। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? नेक्स्ट देखते हैं, एकदम इसे फटाफट है, 550 हो सकते हैं। कितना? 550। और जो राज्यसभा का 250 हो सकता है अधिकतम। ठीक है, राज्यसभा का ठीक है, राज्यसभा का कितना हो जाएगा? 250। 250। ठीक है। नया संसद में कुल सीट कितना है? नया संसद जो बना है, नया संसद बना है ना जी अभी, तो इसमें कुल कितना है? 1272। आप लोग ध्यान रखिए, 1272। इसमें लोकसभा का 888 है। ठीक है। और राज्यसभा का जिसमें उपराष्ट्रपति बैठते हैं, राज्यसभा का कितना है? 3438। देखिए 88 तो 384, इसका आधा, इसमें थोड़ा कम, तो 334। टोटल 1200 है, 1272। आइए नेक्स्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च 65 वर्ष। सर्वोपरि है तो उसका बाद क्या होगा? 65 ही होगा। कितना हो जाएगा? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। सर्वोच्च न्यायालय के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तावित पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट बी हो जाएगा। आइए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? ये तो आप लोग बता दीजिएगा, यूं बता दीजिएगा आप लोग, यूं। कैसे? यूं। राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत पर, जितना दिन राष्ट्रपति चाह सकती है। चलिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है बताइए आप लोग। 20। कौन होता है? प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई मंत्री। तो कौन हो जाएगा? बी। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? ये तो आप लोग जानते होंगे, संघ के प्रशासन संबंधित मामले के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देना। बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है आप लोग बताइए फटाफट। राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति कौन सी होती है? कौन सी होती है आइए बताइए आप लोग। कौन होती है? प्रकलन समिति। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अभी आप लोग को बताए थे पीछे में, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणित मत द्वारा। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 25 देखते हैं, कौन सा संसद सदन अस्थायी सदन कहलाता है? तो कौन कहलाता है? राज्यसभा। और राज्यसभा का अभी वर्तमान में सभापति का नाम बताइएगा आप लोग। उपसभापति का इधर ही बना है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो तो समाधान कैसे होता है? तो 26 का क्या हो जाएगा बताइए। संसद की संयुक्त बैठक बुलाकर 108 में, किसमें बुलाता है? 108। आर्टिकल संयुक्त बैठक 108, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप लोग बता दीजिए 124। किसमें? 124 में। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो कौन चुनता है? 28 बताइए आप लोग। लोकसभा के सदस्य कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट, संसद सदस्यों MP की योग्यता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है? 29 बताइए आप लोग।
क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर। संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? किसमें है? 30 नंबर। आइए बताते हैं किसमें है। भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिनियम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो कितने दिन तक रहता है प्रभावी? अभी आप लोग बताइए, 6 महीना या 6 सप्ताह, जो भी हो जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शून्य काल क्या है? ये तो आप लोग जानते होंगे, प्रश्न काल के तुरंत बाद समय जो अंत महत्वपूर्ण मामले उठा सके। नेक्स्ट, विश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, किसी में? शायद केवल लोकसभा में। किसमें? केवल लोकसभा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिनियम मंत्रियों की संख्या 1/10 कितना होता है? ये हो जाएगा मेरे ख्याल से ए नंबर, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त है? तो आप लोग बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा आप लोग क्या जान रहे हैं। आर्टिकल 76। भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया? किसमें दिया गया? 36। आप लोग बताइए, अनुच्छेद 129 में। किसमें? अनुच्छेद 129 में। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो किससे होती है? 37। आप लोग बताइए किससे होती है? 13 से होता है, 32 होता है और 36 होता है। उपयुक्त में सभी से हो जाएगा। लैम डक सेशन का क्या तात्पर्य है? 38। आइए देखते हैं 38 क्या बोल रहा है। नई लोकसभा के गठन के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम शस्त्र, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है आप लोग बताइएगा, क्या है? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी निश्चित और महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पूर्वालोकन कर सकता है। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? बताइए किस अनुच्छेद में है? 137 में। कि अगर उच्चतम न्यायालय कोई चीज दे दिया तो उसको दोबारा कर सकता है, तो आर्टिकल 137 आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बी नहीं है। कौन नहीं है? बी नहीं। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में कोर्ट मार्शल की सजा शामिल नहीं है। क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को और आप लोग जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है? आइए आइए तो नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधानमंडल के सत्रवासान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा सत्य? आप लोग बताइए कौन सा सत्य है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आंसर इसका हो जाएगा, सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल में निहित है। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल के महाधिवक्ता के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछे तो आप लोग बताइएगा कौन सा असत्य है? कौन असत्य है इसमें? ये देखते हैं, उस राज्य विधानसभा की कार्यवाही में वोट देने का अधिकार है नहीं, यही असत्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 4 नंबर, राज्य राज्य विधान परिषद के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए 4 नंबर हम लोग विचार करते हैं। तो बोल रहा है, विधान परिषद के सदस्य का 1/3 भाग राज्य का नगर पालिका और जिला बोर्ड द्वारा चुना जाता है, ये भी राइट है। राज्यपाल द्वारा सदन के 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ये भी राइट है। क्या? ये भी राइट है। बोला विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का, तो नहीं, 6 वर्ष। कितना? 6 ईयर होता है। कितना? 6 ईयर होता है।
तो मेरा सही कौन हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हमको। बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए कंटेंट लाते हैं और बहुत अच्छा जो जो ऐसा मतलब इतना बुक का ये कंटेंट किया हुआ है, लाया हुआ है। लक्ष्मीकांत हो गया, मतलब जितना बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो इम्पोर्टेंट बीपी एकदम जो बोलते हैं ना, बीएपी सब कॉम एकदम पूरा क्वेश्चन जो बोलता है एकदम पूरा चलता है कि नहीं यही छपेगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन जो लेकर आए हम एकदम यही क्वेश्चन लेकर आए। चलिए मैराथन है, इसमें हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे जो आपके क्वेश्चन में आए। तो चलिए ये बकवास नहीं, कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। आप लोग का कंसेप्ट हम क्लियर करना चाहते हैं तो रिजल्ट जरूर क्लियर होगा। और फिर एक दिन हमको याद करके ढूंढते हुए आइएगा, नेक्स्ट कोई आपका भाई बन जो भी रहेगा नेक्स्ट एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। यदि राज्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, बताइए आप लोग। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य द्वारा कौन करेगा बताइए, राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा ए, राज्य विधानसभा का बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति दिया है? तो किसमें है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। नेक्स्ट, राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, किस पर भारित होते हैं? यही लिखा हो, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में लगता है। 7 किस पे हो जाएगा 7, भारत के संचित निधि पर, राज्य के आकस्मिक निधि पर, राज्य के संचित निधि पर, केंद्र राज्य दोनों के संचित निधि पर नहीं, केवल ये जो होते हैं ना भारत के संचित निधि पर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का अनुमति क्या होता है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम नहीं है तो उच्च न्यायालय 62 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ यही उच्चतम लिखा रहता है ऐसे उच्च संयुक्त तम ऐसे अगर लिखा हुआ रहता उच्चतम, तब उच्च न्यायालय पे हमेशा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना। उच्च लिखा रहे तो 62 और उच्चतम लिखा रहे तो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 65 वर्ष सेवानिवृत्ति। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, आइए नंबर देखते हैं हम लोग। तो कौन सही नहीं है, बोल रहा है यह शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रदान की गई है, नहीं यही गलत है। क्या है, यही गलत है। और इसे जारी करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। तो बोला कौन असत्य है, सही नहीं है। तो क्या नहीं है, यही सही नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कोई सदस्य अयोग है या नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है बताइए आप लोग, 10 का कौन लेता है? राज्य का राज्यपाल चुनाव आयोग की राय पर। तो कौन लेता है, सी हो जाएगा। आइए, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? किसके पास है, 11 बोलिए। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आप लोग बताइए बिहार का जो मुख्य न्यायाधीश आया है हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 12 का क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 200, आर्टिकल 200। नेक्स्ट देखते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 13 किसके द्वारा की? राज्य के राज्यपाल संबंधित न्यायालय के परामर्श से। तो किससे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो बताइए किसके द्वारा किए जाते हैं। आइए 14 नंबर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
राज्य विधानमंडल, क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत क्वेश्चन अभी। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बताइए आप लोग, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आइए बताइए, क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा। क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा। आइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? कौन देता है? 40। कौन देता है? 40। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित है? तो ये लोग, आप लोग तो जानते होंगे, फटाफट बताइए। अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कैलकुलेट बहुत हो रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल व्यवस्था नहीं है? किसमें नहीं है? 18। तो किसमें नहीं है? 18 में। पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। चलिए, 5 टोटल कितने राज्य में जानते हैं? 6 राज्य में, बता दें आपको। यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमएच महाराष्ट्र, और कहाँ है आपका? कर्नाटक है, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के बाद 1 2 3 4, अब पांचवा हो गया आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश। पांचवा आंध्र प्रदेश में है, हाँ आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, छठा हो गया आपका तेलंगाना। कहाँ हो गया? तेलंगाना। आप लोग तेलंगाना लिख लीजिएगा, तेलंगाना। चलिए 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर आइए विचार करते हैं। बोला, राज्य विधान परिषद को भंग किया जा सकता है? किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। आप लोग सही से बताइए, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आइए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये गलत है। राज्य विधानमंडल को भंग किया जा सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20। राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन अनिवार्य है? राज्य विधानमंडल। किसका है? राज्य विधानमंडल का। किसका है? राज्य विधानमंडल का। किसका है? राज्य विधानमंडल का। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 21 नंबर। बोला, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ये लोग तो आप लोग जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति, तो क्या हो जाएगा? सी। अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977। कब आया था? 1977 में। अब बोलेगा बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। कब आया था? 1957 में। ठीक है, 5 है। और बोल रहा है एल एम सिंघवी समिति कब आया था? 1986 में आया था। कब? 1986 में। और बोलेगा जीवीके राव समिति, तो आप लोग बता दीजिएगा ना, या जीवीके राव समिति या पीके थुंगल समिति, तो दोनों आया था कब? ये आया था, जीवीके राव समिति आया था आपका 1985 में। ठीक है, और पीके थुंगल, पीके थुंगल है, दुंगल या पीके थुंगल, थुंगल है ये, थुंगन है। पीके थुंगन कब आया था आपका? 1989 में। कब आया था? 1989 में। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है बताइए आप लोग? 22। भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं भाई, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति मुख्य रूप से किसके हाथ में आ जाती है? तो बताइए, ये तो बहुत चलता फिरता क्वेश्चन है, पूरा भी ट्रेंडिंग में था ये क्वेश्चन। राज्य के राज्यपाल द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है? तो हाई कोर्ट जारी कर सकता है किसमें? अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 226 में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए आप लोग बताइएगा? ये हो जाएगा क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख, आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री ने मार दीजिएगा, इसलिए आगे में पहले ऑप्शन दिया है। चलिए 27 देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक मामले में
मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करने के अधिकार देता है। किससे देता है? 27 बताइए आप लोग। अनुच्छेद 167 और ठीक है, और 163 में क्या है? पद है किसका? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का पद किसमें है? 163 में पद है, ठीक है। 164 में क्या है? नियुक्ति है। क्या है? नियुक्ति है। क्या है? नियुक्ति है किसमें? 165 में, ठीक है। और कर्तव्य 167 में कर्तव्य, कर्तव्य 167 में है, ठीक है। विधानमंडल 168 में है। क्या है? विधान मंडल, विधानमंडल किसमें? 168 में। चलिए नेक्स्ट देखें दोस्त। राज्य विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या क्रमशः क्या हो सकती है? तो क्या हो सकती है आप लोग बता सकते हैं? अधिकतम 500, न्यूनतम 50। अपवाद में जैसे विधान परिषद, विधानसभा, अपवाद में न्यूनतम कहाँ है? 40 है, सिक्किम में शायद। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है और रोक सकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझे ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाए ना आज कि आप लोग को लगे कि नहीं क्वेश्चन है। आर्टिकल 200 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। जब एक राज्य के राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का प्रभार दिया जाता है तो उनके वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? बताइए आप लोग कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आइए थोड़ा पानी पी लें। चलिए तब तक क्वेश्चन आप लोग देखिए। भारतीय संविधान का भाग 8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोग तो बहुत अच्छे से उसको बताएंगे। भाग 8 किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट कीजिए। भाग 8 में क्या है? भाषा है? नहीं। राज्य? नहीं। पंचायत है? भाग 8 में क्या है? ये तो भाग 6 में है। तो क्या आ जाएंगे? संघ, राज्य, क्षेत्र, यूनियन। एक तो में पंचायत नहीं है, तो स्टेट है। क्या आ जाएंगे? ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। बोला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है? बताइए। ये हो जाएगा क्या? 239 से 242, ये नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन मुख्य रूप से किसके द्वारा चलाया जाता है? किसके द्वारा चलाया जाता है? उपराष्ट्रपति है क्या? किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासनिक उपराज्यपाल के माध्यम से। सही है। आइए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में एक विधानसभा का प्रावधान है? कौन सा ऐसा है बताइए आप लोग। ये हो जाएंगे कौन? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में एक विधानसभा का प्रावधान है? लक्षद्वीप में नहीं है, पांडिचेरी में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसद कानून बना सकती है, केवल केंद्र सूची के विषय पर नहीं, केवल राज्य सूची के विषय पर नहीं, किसी भी विषय पर, केवल समवर्ती सूची पर नहीं, किसी भी विषय के तहत पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश यूटीएस के प्रशासकों को क्या पदनाम दिया जा सकता है? आइए 6 नंबर देखते हैं, क्या दिया जा सकता है बताइए। तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा? इसमें आ जाएगा राज्यपाल। नहीं, ये गलत है। उपराज्यपाल और प्रशासक की मुख्य आयुक्त। क्या हो जाएगा आंसर? बी और सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र एनसीटी के लिए विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो बताइए आप लोग। ये तो आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन ये। तो किसमें जो होता है? अनुच्छेद 239 AA में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक अलग उच्च राज्यपाल है? कौन है बताइए। 8 का क्या हो जाएगा बताइए? अनुच्छेद 239 AA। 7 नंबर क्वेश्चन बना दिए ना जी। 8 नंबर देखते हैं। आइए
8 नंबर का क्या आ जाएगा? बोला निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक अलग उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है? तो ये हो जाएगा दिल्ली का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियम बनाने का शक्ति प्राप्त है? किसका है बताइए? तो अनुच्छेद 240 है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल और मंत्री परिषद दोनों का प्रावधान है? तो किसमें है? दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में और पुडुचेरी में, सभी में हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? आप लोग बताइए किस संविधान द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? कौन नहीं है? वी.एन. गॉडगिल समिति, वी.एन. गॉडगिल समिति। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। इसके अंतर्गत पंचायतों को संविधान की किस अनुसूची के विषय को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसमें दी गई है? 3। बताइए आप लोग किसमें दी गई है? 11वीं अनुसूची। किसमें? 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का गठन नहीं किया गया? बताइए कौन ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज की संस्था नहीं गठन हुआ है? तो आप लोग बताइएगा। नागालैंड और त्रिपुरा। नागालैंड और मिजोरम, दोनों में नहीं है, दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 243 ई और ई के अनुसार यदि सरकार द्वारा किसी पंचायत को सामान्य से पहले भंग कर दिया जाए तो नई पंचायत का चुनाव कितने समय के भीतर होनी चाहिए? तो कितने समय के भीतर होनी चाहिए बताइए आप लोग? तो 6 माह के भीतर होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज संस्था के वित्तीय की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 243 आई। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक मेहता समिति 1977 ने अपनी रिपोर्ट में पंचायत राज के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय होगा। अशोक मेहता द्विस्तरीय था, त्रिस्तरीय कौन किया था? बलबन ने। ठीक है, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। दूसरा राज्य कौन सा था जिसने इसे अपनाया था? तो कौन हो जाएगा फिर? आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। दूसरा, पंचायतों के चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? बताइए आप लोग किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताइए 10 किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 243 के डी में। अनुच्छेद 243 के डी में। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 33% सीटों का आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किसमें किया गया है? 11। आप लोग बताइए किसमें किया गया है? तो किसमें किया गया है? महिलाओं का 243 का डी क्लाउस 3। तो क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। 243 का क्लाउस 3, इसको डी बनाइए आप लोग। डी हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, डी। क्या हो जाएगा आंसर? सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु किस वर्ष? ये भी राइट है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए योग्यता संबंधित मामले की निर्णय राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होता है। क्या होता है बताइए आप लोग? दोनों सही। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 1 2 दोनों सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
संविधान के अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए 13 का क्या हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा? बी। ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति पंजीकृत होते हैं जो पंचायत क्षेत्र के भीतर एक गांव से अधिक मतदाता सूची शामिल हो। तो क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? बताइए आप लोग। प्रावधान शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? 14 का देखते हैं, आइए। तो कौन शामिल नहीं है? पंचायत के अपनी मर्जी से कर लगाने की शक्ति प्रावधान, यही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बता दीजिएगा आप लोग। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। किसी समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और पंचायतों को कर लगाने की अनिवार्य शक्ति मिलनी चाहिए। किसने कहा था? किसने कहा था? एल.एम. सिंघवी समिति। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के अलावा मध्यवर्ती और जिला स्तर पर भी पंचायतें होगी, सिवाय उन राज्यों के जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो? तो क्या हो जाएगा? 17 का अनुच्छेद 243 के बी। नेक्स्ट देखते हैं, अब बहुत कम क्वेश्चन है। यदि किसी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का है और उसे बीच में भंग कर दिया जाता है तो शेष अवधि के लिए चुनाव नई पंचायत का कार्य कितनी दिन के लिए होगा? तो बताइए आप लोग। ये 20 नंबर कितने दिन के लिए होगा? केवल शेष जो टाइम बचेगा ना उसके लिए हो जाएगा। पंचायत के खाते की लेखा परीक्षण किसके द्वारा की जाती है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके द्वारा किया जाता है? बताइए आप लोग। किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण नहीं, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार, हाँ, जिला कलेक्टर द्वारा या वित्त आयोग द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायतों द्वारा तैयार की गई आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की संयोक्ता को लागू करने की जिम्मेदारी किस अनुसूची 29 कार्यात्मक विषय में है? तो किसमें है? बताइए आप लोग। 11वीं अनुसूची में। 9वीं? 11वीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 11वीं अनुसूची था, ये भी सही था। सॉरी, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, यहाँ आप लोग को मिस्टेक हो गया, हमको उधर। ये जिला कलेक्टर नहीं होंगे, ये हो जाएंगे आपका, ये हो जाएंगे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार। ये हो जाएंगे बी हो जाएंगे आंसर। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 19 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने बताया कभी कभी माइंड से थोड़ा वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, भारतीय संविधान का भाग 11 किन अनुच्छेद के बीच केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है? तो किससे संबंधित बताइए? अनुच्छेद 245 से 263। आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, संसद द्वारा बनाए गए कानून की क्षेत्रीय सीमा के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया? आइए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 245। किसमें? अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अपशिष्ट शक्तियां किस प्राधिकारी के पास निहित है? किसके पास है? आप लोग बताइएगा। संसद और केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं 4। यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व के लिए कानून बना सकती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 4 का क्या हो जाएगा? ये देखते हैं 4 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, बोला अंतरराष्ट्रीय समझौता और संधियों को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, अनुच्छेद 253। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 253। आइए बहुत कम है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट कर लेते हैं। यदि केंद्र और राज्य के कानूनी में कोई असंगति है तो किस कानून कानून मान्यता होगा, इसमें क्या मान्यता होगा बताइए आप लोग। 6 का, केंद्र का कानून संसद का होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से संसद उन राज्यों के लिए कोई कानून बनाती है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा, 252। क्या हो जाएगा, 252। 8 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो 8 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, अनुच्छेद 250 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, केंद्र सरकार राज्य को अपनी कुछ कार्यकारी शक्तियां सौंप सकती है, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में आप लोग बताइए। तो अनुच्छेद 258 में, किसमें, अनुच्छेद 258 में। नेक्स्ट देखते हैं, आइए, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, निर्णय से कौन सा अनुच्छेद है, तो बताइए लोग। 263। क्या हो जाएगा, 258 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 263 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हो जाएगा, 262 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 262 हो जाएगा। चलिए, और अंतरराज्यीय संगठन बोले तब हो जाएगा 263। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ठीक है, का उल्लेख किस अनुच्छेद के माध्यम में किया गया है, तो किसमें किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के प्राधिकरण के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना सुनिश्चित करता है, कौन करता है बताइए, अनुच्छेद 265। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, 280 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रोपर्टी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था, तो बताइए आप लोग। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विधि अधिकार है, तो बताइए किसमें है, अनुच्छेद 300 ए में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो किसमें आता है बताइए आप लोग, 267। किसमें आता है, 267 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन राज्यों और संघ के बीच बांटा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। 7 का, निगम कर। क्या हो जाएगा, निगम कर, कॉम्प्रेक्ट टैक्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, तो किसका हो जाएगा अनिवार्य बताइए आप लोग, संसद का। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 14 और 308 से 323 में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है, तो किसका वर्णन किया गया आप लोग बताइए, किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें निर्वाचन आयोग या संघीय और राज्य के अधीन सेवाओं का अधिकार, वित्त आयोग, आर्टिकल 14 से 308। तो इसमें हो जाएगा संघ, राज्य और निधीन आयोग हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ या राज्य के सिविल सेवा राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रयास पर्यंत अपना पद धारण कर सकते हैं, तो किसमें, आइए देखते हैं, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 309 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइए, अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन या गठन की शक्ति भारतीय संविधान में किस से प्राप्त है बताइए, तो किसमें प्राप्त है आप लोग फटाफट बताइएगा, तो किसमें है, संसद की, संसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा आईएएस आईपीएस आईएफएस का प्रावधान किया गया है, तो किसमें किया गया बताइए, 4 नंबर का बताइए किसमें किया गया अनुच्छेद,
317 या 315? तो 315 में आइए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये तो आप लोग भी जानते होंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी हो जाए पहले। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये भी पता होगा आप लोग को, भारत के राष्ट्रपति, मतलब जो भी होगा राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास है? ये यहाँ आप लोग फंस सकते हैं। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। आप लोग सोचिएगा कि राज्यपाल, नहीं, भारत के राष्ट्रपति। तो 9 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो आइए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखते हैं 9। आइए फटाफट देखते हैं। अब 9 में क्या हो जाएगा? संबंधित राज्य। क्या हो जाएगा? संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सम्मति राष्ट्रपति द्वारा होता है, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो बताइए आप लोग, किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? बताइए आप लोग, ये तो आप लोग बता ही दीजिएगा। अनुच्छेद भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 तक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोला, भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है, राइट है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी राइट है। यह राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं की चुनाव का संचालन करता है, नो। तो उपयुक्त में क्या हो जाए? ए और बी सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए 3 नंबर का विचार किया जाए। बोला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है, नो। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, राइट है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है, ये भी राइट है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन करता है ये बताते हैं। अनुच्छेद 224। कौन करता है? अनुच्छेद 224। नेक्स्ट हम लोग देखें। नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 415। आइए 5 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने से रोकने और इसके आधार पर मतदान के लिए आयोग न ठहराने से संबंधित है? तो किसमें है? 325 में, बी हो जाएगा। आइए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं सीधा। आइए, भारत में मताधिकार को निर्वाचित होने का अधिकार है, किसमें है? संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। आइए, चुनाव संबंधित मामले अदालत के हस्तक्षेप पर रोक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसमें है? यह अभी डाउट में क्वेश्चन, ठीक है। अगर आंसर पता चलेगा तो आप लोग कमेंट कर देंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए 9 नंबर देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो कैसे हटाया जा सकता है आप लोग बताइए। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत पारित प्रस्ताव के माध्यम से। क्या हो जाएगा? बी। भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता प्राप्त करने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने की शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है बताइए आप लोग। भारत का निर्वाचन आयोग में। भारत का निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग कुछ विशेष वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो बताइए आप लोग, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो किससे? भाग 16 में है। किसमें है? भाग 16 में। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? प्रदान किया गया है, तो बताइए 2 नंबर का क्या हो जाएगा? आइए, तो क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर बताइएगा। चलिए ये आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर इसका, ठीक है? इसका कमेंट में बताइएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है? किसमें समाप्त कर दिया गया बताइए? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या बैकवर्ड क्लास की स्थिति की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जा सकता है? तो कौन सा बताइए? 5 नंबर, पिछड़े वर्ग आयोग। कौन हो जाएगा? पिछड़ा वर्ग आयोग, बी नंबर। आइए, अनुच्छेद 338A के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई है? आइए 6 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी जाति, नस्ल या जनजाति को अनुसूचित जाति एससी की सूची में शामिल कर सकती है या नहीं, या बाहर कर सकती है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए आप लोग, 9 किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर। चलिए 7 इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। 8 नंबर देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद वहां के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को जाति समुदाय के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है? तो किसमें है? 8 नंबर बताइए आप लोग, अनुच्छेद 341 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर, आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान मूल रूप से कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 10 वर्षों के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आइए किससे संबंधित है बताते हैं, राजभाषा से। किससे है? राजभाषा से, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक क्लाउज एक के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी? तो आइए 2 नंबर देखते हैं, देवनागरी लिपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में हिंदी और अंतरराष्ट्रीय रूप में प्रयुक्त भारतीय अंकों का रूप है। आइए 3 नंबर देखते हैं दोस्तों, और आप लोग से हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा तैयारी कर रहे होंगे और अच्छा रिजल्ट लाइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी थी? तो बताइए 14 और 22। कितना है? 14 और 22। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो किस में जोड़ा गया बताइए आप लोग? 14 और 22, सॉरी, किसमें जोड़ा? 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी को। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है? नागालैंड का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो बताइए आप लोग, किसमें निहित है? किसमें निहित है? चलिए इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में कार्यवाही के लिए किस भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया गया है? बताइए किस भाषा का अनिवार्य किया गया है?
अंग्रेजी भाषा का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है बताइए 8 नंबर, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस संविधान से प्रेरित है आप लोग बताइएगा। जर्मनी वीमर संविधान। आप लोग के लिए जो 2-4 क्वेश्चन छोड़े ना कमेंट करने के लिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या उसमें आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं अभी आप लोग के लिए, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, इसको बता देते हैं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित किया गया है? तो बताइए, एक बार भी नहीं। संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया था? बताइए, 4 का क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन 1978। आइए 5 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित की जानी चाहिए? कितना? 1 माह या 30 दिन। 1 माह या 30 दिन जो भी हो, 30 डे, ठीक है। नहीं, 6 नंबर देखते हैं, यदि लोकसभा का विघटन हो गया हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कौन करेगा? कौन करेगा? केवल राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अधिनियम 356 अधिकतम कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 3 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिनियम कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो बताइए 8 नंबर क्या हो जाएगा? तो कितने समय तक रहते हैं? 6 माह तक रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के दौरान क्या प्रावधान किया जा सकता है? तो क्या जा सकता है आप लोग बताइएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कटौती, राज्यसभा विधानसभा के धन विधेयक और राष्ट्रपति के आरक्षित के लिए केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कमी। तो क्या उपयुक्त में सभी, डी हो जाएगा। आपातकाल के दौरान राज्यों के कार्यपालिका शक्ति के केंद्र नियंत्रित में आ जाती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए, 10 का बताइएगा आप लोग। तो क्या है? 353 में। बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 7 जो भाग बी के राज्यों से संबंधित था को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दी गई थी? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 10 अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? आइए देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति में। किसमें है? भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने राज्यों में अनुसूची क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का। अरे यार, तो कितने की गई है आप लोग बताइएगा। चलिए इसको देखते हैं, अभी थोड़ा आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ज्यादा है नहीं। इसमें दिया हुआ है क्या? संसद के राज्य विधानमंडल दोनों के पास होते हैं। तो देखिए इसको देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? किसके पास है? संसद के, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट सीधा बोल रहा है, यदि संवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में कोई टकराव हो तो यह क्या होगा? बताइए, तो क्या हो जाएगा? संसद का कानून मान्य होगा, बी नंबर हो जाएगा।
चलिए बहुत हो गया, बड़ा वीडियो बन गया है दोस्तों। अब लास्ट है, देख लेते हैं फटाफट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है? बताइए तो। अनुच्छेद 301 में, अनुच्छेद 301 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के किस ऐतिहासिक वाद केस में यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के कानून ढांचे बेस स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो किसमें नहीं कर सकती? आइए 5 नंबर बताते हैं आप लोग को, केशवानंद भारतीय विवाद, केशवानंद भारतीय विवाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, मेरा ये क्लास है, ठीक है, और आप लोग अच्छे से देखे होंगे, ठीक है। बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए स्पेशल लाए थे, अमित जी के जीएस है ये। और यहाँ वो लिखा है ज्ञान के साथ सफलता का नई शुरुआत। तो ठीक है, आप लोग 300 एमसीक्यू लाए थे, आप लोग पूरा बनाए हैं। और आप लोग बनाइएगा, बताइएगा कि क्या आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई त्रुटि तो नहीं, ठीक है। और फिर इसमें कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा भाइयों, और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, कहाँ से लगा, यहाँ पे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए स्पेशल वीडियो लाए थे, 300 एमसीक्यू, संपूर्ण पॉलिटी, संपूर्ण पॉलिटी, ठीक है। और ये टेलीग्राम है, अमित जी के जीएस, किसी को चाहिएगा तो बोलिएगा, ये डाल देंगे। तो चलिए ठीक है फिर, जय हिंद। आप सभी लोग को कल फिर आके बायोलॉजी लेके एक आते हैं 350 प्लस क्वेश्चन। जय हिंद आप लोग को।